ओम कीचड़ ऑनलाइन इंग्लिश में पुनः आपका स्वागत। ग्रामर का आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोनाउन, सर्वनाम। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार है 7। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन यानी किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आते हैं, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर काम आते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई और वी, यानी बोलने वाले व्यक्ति फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, सुनने वाले के लिए। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी और दे। आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन और ही, सी, दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, यानी सेल्फ और सेल्वेज जोड़ने से बनते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम में कि कर्ता जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, अन्य पर नहीं पड़ता है। जो कार्य करता है उसका प्रभाव उसी पर पड़ता है। ये होता है निजवाचक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई हार्ट, मैंने जो कार्य किया, चोट पहुंचाई, माई सेल्फ स्वयं को, यानी कि मैंने जो कार्य किया उसका प्रभाव स्वयं पर पड़ा। ये दर्शाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस प्रकार होते हैं? आई का माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। वी हर्ट और सेल्वेज, वी का और सेल्वेज। ही का हिमसेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्वेज। सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्वेज और इट का इट सेल्फ। ये बने आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना माई सेल्फ, वी का और सेल्वेज, दे का देम सेल्वेज, सी का हर सेल्फ। इस प्रकार ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर है। इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम, सब्जेक्ट द्वारा स्वयं कार्य करना दर्शाने के लिए कि कार्य सब्जेक्ट या कार्य कर्ता स्वयं ने किया है, यह दर्शाने के लिए। जैसे सी हर सेल्फ कुक्ड फूड, उसने स्वयं ही भोजन पकाया, यानी कि जो भोजन पकाने का कार्य है वो कर्ता ने स्वयं ही किया है। भोजन पकाने का कार्य यानी कर्ता के द्वारा ही किया गया है, और इसमें भी सेल्फ और सेल्वेज जोड़ने से बनता है। अब देखो इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फ़र्क ये है कि इम्फेटिक में तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद हर सेल्फ, माई सेल्फ जो शब्द है वो आएंगे। जैसे यू को है तो योर सेल्फ, दे का देम सेल्वेज, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है कि आई हार्ट माई सेल्फ, आई हार्ट माई सेल्फ, यानी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये शब्द आए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्वेज या हिम सेल्फ, आर सेल्फ, ये वर्ड है मेन वर्ब के बाद आए। तो ये अंतर है। इसमें तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, और इम्फेटिक में कि कर्ता ने स्वयं ही कार्य किया, यह दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता। तो इस प्रकार ये दोनों में अंतर हो गया। सेल्फ मतलब नेक्स्ट है, जैसे आई का माई सेल्फ, वी का और सेल्वेज, ही का हिम सेल्फ। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेल्फ और सेल्वेज, इसका सूत्र है एम्फेटिक प्रोनाउन का। सब्जेक्ट के बाद में सेल्फ या सेल्वेज, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी लगाना है। तो इस प्रकार है, तो यहाँ पर है सेल्फ और सेल्वेज लगने से ये एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ, और वर्ब के बाद में है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछने के लिए इन WH शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये WH शब्द प्रोनाउन है। व्हाट
व्हाट डू वी वांट, हु इज देयर, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से पूछा जाए व्हाट यू से, व्हाट यू से, यानी कि WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये WH वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। ये प्रोनाउन कब है? जब WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक। दिस इज माई कार, दैट इज ये इज है, दैट इज योर बुक, वह तुम्हारी पुस्तक है, दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी पुस्तक है। यहाँ पर दिस, दैट, दिस, दोज ये प्रोनाउन है। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, तो यहाँ पर दिस प्रोनाउन है। यानी दिस का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है और निकट वस्तु हो। निकट है तो हम कहेंगे दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक। दूर वस्तु है, एक है वस्तु, एक पुस्तक जो दूर है, और एक है तो दैट इज ए बुक, यानी वह किताब जो दूर है, एक वचन है। लेकिन एक से ज्यादा है, निकट है लेकिन ज्यादा है तो दीज आर बुक्स, और दूर है और ज्यादा है उसके लिए दोज आर बुक्स। दोज यानी वो, दिस यानी ये, दैट वह, दीज ये, दोज वो। यहाँ देखते हैं दिस बुक इज माइन, यहाँ दिस शब्द प्रोनाउन नहीं है, यहाँ दिस वर्ड एडजेक्टिव है। दैट कार, यहाँ पर दैट एडजेक्टिव है, लेकिन दिस इज, तो यहाँ पर दिस प्रोनाउन है, दैट प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद में नाउन आ जाए, जैसे दिस पेन, दिस कार, तो दिस, दैट, दीज ये एडजेक्टिव हो जाएंगी। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, और इनके बाद में नाउन नहीं आता है, यह हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये प्रोनाउन है, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। इन वाक्यों में प्रोनाउन है डेमोस्ट्रेटिव, और इन वाक्यों में ये एडजेक्टिव है, क्योंकि दिस, दैट के बाद नाउन आ गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस, दैट, दिस या दैट या दीज या दोज के बाद में नाउन है तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इस प्रकार से है तो ये प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध कारक। रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे और उससे पहले पूर्ववर्ती भी हो, वह रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दो वाक्यों को जोड़े और जो जोड़ने वाला शब्द है उससे पहले उसका पूर्ववर्ती शब्द भी होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रोनाउन जो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध आगे आने वाले एक्शन से कराता है। यानी कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जो अपने पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन का संबंध आगे आने वाले एक्शन से करते हैं। जैसे दिस इज द बॉय हु केम हियर, ये वही लड़का है जो हु केम हियर, जो यहाँ आया। तो यहाँ पर जो नाउन है बॉय, इसके बाद में हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और बॉय का यहाँ पर एक्शन है कि बॉय केम हियर, लड़का जो यहाँ आया। तो यहाँ पर इस नाउन का और यहाँ पर एक्शन, इनका संबंध कराने वाला शब्द ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु केम हियर, जो यहाँ आया। इसी प्रकार से ये हु सब्जेक्टिव है और हु का
वोम ऑब्जेक्टिव है और हुज ये पजेसिव है। दैट का सब्जेक्टिव भी सेम है दैट और ऑब्जेक्टिव भी दैट, पजेसिव नहीं है। वॉट हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे हु से पहले व्यक्ति का नाम आएगा, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, यानी हु से पहले पर्सन व्यक्ति होना चाहिए, उसके बाद हु। लेकिन दैट से पहले भी व्यक्ति आ सकते हैं। लेकिन वॉट शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। वॉट का सब्जेक्टिव केस वॉट और ये ऑब्जेक्टिव भी वॉट। यहाँ पर ये वॉट इस शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए नहीं किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए वॉट का प्रयोग किया जाता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच वस्तु का प्रयोग और जानवरों का प्रयोग, दैट का प्रयोग जानवरों के लिए और व्हेन का प्रयोग समय के लिए। जैसे व्हेन डू यू कम हियर, तुम यहाँ कब आते हो, इसमें व्हेन का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन मैं कहूँ व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, जब मैं यहाँ आया, तो ये इसमें पर्सन नहीं है, समय बताया जब, इस तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। वेयर स्थान, दिस इज द स्कूल वेयर स्टूडेंट्स स्टडी, दिस इज द स्कूल वेयर, ये स्कूल वह स्थान है जहाँ। तो यहाँ पर जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो व्हेन का अर्थ जब है और वेयर का अर्थ जहाँ है। व्हेन का अर्थ जब और वेयर का अर्थ जहाँ, और हु का अर्थ जो, जिसे, जिसका। जो, हु का अर्थ जो, हुम का जिसे और हुज का हुज, हुज जिसका, जिसकी। दिस इज द बुक दैट यू गेव हिम, ये वही किताब है दैट यू गेव हिम, जो, दैट का अर्थ है जो, जो तुमने उसे दी, या विच यू गेव हिम, जो तुमने उसे दी। तो इनका अर्थ यहाँ जो या जिसे। नेक्स्ट है, विस्तार से पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजन वाचक या व्यष्टिवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, सिंगुलर होते हैं ये। जैसे ईच ऑफ यू विल गेट ए बुक, तुम में से प्रत्येक को एक किताब मिलेगी। ईच ऑफ अस विल गेट ए बुक, हम में से प्रत्येक को एक किताब मिलेगी। इस तरह से ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है नन ऑफ देम। नन ऑफ देम टुक पार्ट इन द रेस, दौड़ में किसी ने भी भाग नहीं लिया, उनमें से किसी ने भी दौड़ में भाग नहीं लिया। टुक पार्ट करता है भाग लेना। तो ईच ऑफ यू और नन ऑफ यू, उनमें से कोई नहीं। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियां, दोनों में से प्रत्येक लड़की इज इंटेलिजेंट। आइदर ऑफ और ईच ऑफ, इनके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब ऑफ मेन वर्ब आएगी, जैसे आइदर ऑफ टू गर्ल्स, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आया, गर्ल्स बहुवचन है, आर नहीं आएगा। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आइदर के अनुसार आएगी, और यहाँ पर आएगी वो ईच के अनुसार आएगी। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ये सिंगुलर माना जाता है। ईच ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है। आइदर ऑफ टू गर्ल्स, तो ये टू गर्ल्स मान है, बहुवचन नहीं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आइदर ऑफ सिंगुलर है। इधर ऑफ, ईच, एवरी, ईच, एवरी, इधर ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर इस प्रकार से है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन है, तब ईच, आइदर और एवरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। लेकिन अब देखना, ईच, एवरी, आइदर, निदर के बाद में नाउन है
तो ईच, एवरी, इधर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ईच, एवरी, इधर, नीदर, ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन है, इनके बाद में ऑफ और नाउन प्रोनाउन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन इनके बाद ऑफ नहीं है, ईच, एवरी, इधर, नीदर और सीधा नाउन है, जैसे ईच बॉय, ईच गर्ल, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन अन्योन्यवाचक, आपसी या पारस्परिक, रेसिप्रोकल होते हैं पारस्परिक। नेक्स्ट है इसके कुछ एग्जांपल्स। ईच अदर, दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से है? ईच अदर, वन अनोदर। ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए, वन अनोदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। दे नो ईच अदर, दे नो ईच अदर, वे एक दूसरे को जानते हैं। द थ्री बॉयज सपोर्ट वन अनोदर, तीनों लड़कों ने एक दूसरे की मदद की। यानी ये एक से ज्यादा है तो वन अनोदर, थ्री बॉयज यानी ज्यादा हो गए ना, सपोर्ट मदद की, वन अनोदर एक दूसरे की, वन अनोदर एक दूसरे की, ईच अदर प्रत्येक की। दे न्यू ईच अदर, वे एक दूसरे को जानते हैं या वे आपस में जानते हैं। तो ये हो गया ईच अदर और वन अनोदर। दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए है तो वन अनोदर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है, हमने प्रोनाउन में देखा इसको। पजेसिव प्रोनाउन स्वतःबोधक अधिकार को शो करते हैं। माइन, आई का माइन, वी का अवास, यू का यवास, ही का हीज, सी का हार्स, दे का देहास, ये पजेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। यहाँ पर माइन पजेसिव प्रोनाउन है और मैं इस प्रकार से कहूँ, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पर माई है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, नाउन से पहले जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो माई एडजेक्टिव है और माइन, माइन पजेसिव प्रोनाउन है। माई एडजेक्टिव है और माइन पजेसिव प्रोनाउन है। दिस कार इज योर्स, ये कार तुम्हारी है। दिस बुक इज हिज, ये पुस्तक तुम्हारी है। दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है, मेरी है। अगर अपन इसको इस प्रकार से बनाएं कि दिस इज माई बुक, तो उसमें होगा ये पुस्तक, ये मेरी पुस्तक है। इसमें लास्ट में आया मेरी पुस्तक, और इसका अर्थ हुआ कि दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है, मेरी है, इसमें मेरी पुस्तक। तो माइन पजेसिव प्रोनाउन है और माई, ओवर, योर ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इस प्रकार से आपने इनको समझ लिया। प्रोनाउन संबंधी महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।